हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस नए वीडियो में। बात करेंगे आज हम कक्षा 10वीं प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को लेकर। आज हम हिंदी का पेपर हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहां से पूरा लिख सकते हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो के आगे की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, भक्ति काल की समय सीमा है। तो इसका उत्तर है संवत 1375 से संवत 1700। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा है। तो इसकी भाषा है अवधी। इसका सही विकल्प ब। नंबर 3, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो इसका उत्तर है ब, क्रोध। नंबर 4, नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी। इसका उत्तर है नगर पालिका द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5, चिकित्सालय का समाज विद्रोह होगा। इसका भी उत्तर है ब, चिकित्सा के लिए आलय। छः की ओर बढ़ते। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलेनाथ आकर छिपे। तो यह है माँ के आंचल में द। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूजे प्रतीत हो रही थी। तो इसका आंसर यहाँ हमने लिख दिया है अंतिम। आप यहाँ से इसे खालिस्तान में भर दें। दूसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो खालिस्तान में लिखना है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, खालिस्तान में अलंकार आ जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरे का भी देखें, यहाँ से देख सकते हैं, रमनिर्नाथ प्रतिपादक महाकाव्यम खालिस्तान शब्द काव्यम की परिभाषा है। तो इसका यहाँ जाएगा आचार्य विश्वनाथ। इसका इस प्रकार आप यहाँ से लिख सकते हैं खालिस्तान में। अगला हम देख लेते हैं चौथा, आत्मकथा में लेखक खालिस्तान जीवन का वर्णन करता है। तो यहाँ आ जाएगा स्वयं का। खालिस्तान में आपको लिख लेना है स्वयं। इसी प्रकार पांचवे का खालिस्तान में आपको लिख लेना है अव्ययी भाव। यहाँ से आप लिख सकते हैं। छठवें के खालिस्तान में आपको लिख लेना है बाबूजी। सातवें के खालिस्तान में आपको लिख लेना है जापान। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियाँ बनाएं। खंड अ, छाया मत छूना। दूसरा है पृथ्वीराज रासो। तीसरा है एक कहानी यह भी। चौथा है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। पांचवा है 9 2 11 होना। छठा है माता का आंचल। तो इसके आंसर, इनकी सही जोड़ियाँ हमने यहाँ खंड ब में दिखाई है। पहले का आ जाएगा गिरिराज कुमार माथुर। ये पहले का आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा महाकाव्य। तीसरे का आ जाएगा मन्नू भंडारी। चौथे का आ जाएगा इच्छावाचक प्रश्न। और पांचवे का आना बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। और छठवें का शिवपूजन सहाय। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ हमने इसका उत्तर लिख दिया है, विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा है, तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है। इसका उत्तर है दुखों से पीड़ित धरती। तीसरा है, वर्ण मात्रा अति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है छंद। चौथा है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। उत्तर, प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं। पांचवा है, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की मूर्ति 2 फीट ऊंची थी। उत्तर है 2 फीट।
चौथा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। इसका उत्तर आएगा उपासक। सातवां है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर है मेला आंचल। पांचवा है सत्य सत्य लिखिए। राजा का धर्म है प्रजा को न सताए, यह सत्य है। दूसरा है तृप्त धारा का सांकेत धर्म क्या है, यह असत्य। तीसरा है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। चौथा है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, सत्य। पांचवा है सिद्धार्थ स्वतः है विधिवाचक वाक्य, सत्य। छठवां है तारकेश्वर नाथ की भोलेनाथ थे, ये भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 6 छायावाद की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा भक्तिकालीन की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है भक्तिकाल की दो विशेषता। नंबर 1 भक्ति भाव की प्राधानता, नंबर 2 राज्यशय त्याग, नंबर 3 श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। प्रश्न क्रमांक 7 है गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता है। उत्तर है दो रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। काव्यगत की विशेषताएं, तुलसीदास जी ने ब्रजवा अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। नंबर 2 उनके काम में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरि गीतिका, कविता, पद आदि उनके छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर लिख लें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो को रोक कर आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा छंद जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा आदि गति नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती थी, छंद कहलाता है। तो छंद के प्रकार वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तिक छंद। प्रश्न क्रमांक 10 आख्यानक गतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका उत्तर भी हमने यहाँ लिख दिया है। इसका उत्तर उदाहरण सहित हमने यहाँ लिख लिया है, आप यहाँ से लिख सकते हो। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 कोई दो उपन्यास के नाम या उनके लेखक के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर यहाँ से देख लें। उपन्यासकार प्रेमचंद्र गोदाम गवन, शिवपूजन सहाय, देहाती दुनिया। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर हम सीधे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो ये उसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। उत्तर हमने यहाँ लिखा है मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। तो आपको एक विशेषता लिख लेना है मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण का प्रधानता है। दूसरा है उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तीसरा है उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपने रचनाओं में प्रस्तुत किया है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिख लिया है, अब यहाँ से देखकर लिख लें। यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। पढ़ते हम सीधे प्रश्न क्रमांक 14 समाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो समाज की परिभाषा आपको यहाँ से लिख लेने हैं उत्तर समास, और उसका उदाहरण भी हमने लिखा है। समास दो या दो से अधिक शब्दों का उपयोग समास कहलाता है। उदाहरण राजा का पुत्र, राजपुत्र। प्रश्न क्रमांक 15 हम देख लेते हैं। चार्य पंजम की लाट की नाक लगाने वाले खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे, तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिख दिया है, आप ऐसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से देखकर लिख लेना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न क्रमांक 16 जो है, मात्रिक छंद एवं वर्णिक छंद में अंतर लिखिए। तो हमने यहाँ लिख दिया है उत्तर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में संख्या मात्राओं में 2 समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु समान नहीं होते। इसका दूसरा पॉइंट है, इनके मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तीसरा है, मात्रिक छंद के उदाहरण दोहा, रोला आदि। तो इसका उत्तर हम यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये वर्णिक छंद, वर्णिक छंद के भी अंतर हमने यहाँ लिख दिए हैं। पहला अंतर यह हो जाएगा, वर्ण छंदों में सभी चरणों की संख्या वर्णों की और क्रम लघु गुरु का दोनों समान होती है। में वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहता है, मात्राएं नहीं। तीसरा है, वर्णिक छंद के उदाहरण सवैया, मदन, कांता आदि। क्रमांक 17, लोकोक्ति और मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। तो हमने यहाँ इसके तीनों अंतर लिख दिए हैं। आपको वीडियो को रोककर अच्छे से यहाँ से इसके अंतर लिख लेना है, ये उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इसका आंसर होने वाला है, आंखों का तारा, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमने यहाँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख लिया है। आप इसे यहाँ से देखकर निबंध लिख सकते हैं। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहन, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, जनसंख्या अतिवृद्धि, जीवाश्म ईंधन और दहन। प्रदूषण के प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण की भी हमने लिख लिया है, जल प्रदूषण भी लिख लिया है, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय, उपसहाय, यहाँ से देखकर दोस्तों आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसी प्रकार और परीक्षाओं के भी और विषय के भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।